बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। आज तो फिर मज़ा ही आ गया जी। खान साहब मैच का तो आज बहुत ही मजा आया। बड़ी तुलाई की थी जनाब। मैं तो सुबह से जो है ना बस बेड में जो है ना लेटे लेटे जो है आधा मैच तो मैंने बेड में देखा है। मैंने कहा आज हिलना नहीं, आज मैंने वॉक भी छोड़ दी इस चक्कर में। आज नजर आ रहा था कि मैच अच्छा होगा। लेकिन पहले तो उन्होंने बड़ी तुलाई की। उन्होंने भी बड़ी धुलाई की है, मगर वो जो धुलाई कर रहे थे गिद्दड़ को टलाई है उन्होंने। गिद्दड़ कोट लगाई थी, मगर वो नजर आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम भी खेल जाएगी। क्योंकि एक तो खान साहब बाउंड्री बड़ी छोटी थी, 60 मीटर 65 मीटर 90 मीटर होती है जो इंटरनेशनल जो है। वो तो ठीक है साढ़े ले भी हाँ, ले। तो ये जो है वो फखर ने तो मैं कहता हूँ कमाल ही कर दिया है। उसने तो इतना मजा है जी, टीवी के आगे से उठने का दिल ही नहीं कर रहा। मुझे इतना अफसोस हुआ है, बारिश हो गई है ना। ये तो वो उसमें वो जो है डकवर्थ ल्यूज क्या है जी हाँ। उसके मेथड के मुताबिक जीत गए हैं, मगर इन्होंने वैसे भी जीत जाना था। लेकिन वो तुलाई न्यूजीलैंड की बॉलर्स की नहीं कर रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि पीसीबी की तुलाई कर रहा है। पीसीबी की धुलाई की है, वाकई पीसीबी की धुलाई की है, इसमें तो शक है ही कोई नहीं। छिक्का जड़ा मार रहा थी बालों नहीं मार रहा थी, लगता है उसमें दिमाग को लग नजर आ रहा है। पीसी वे मुंह ते चपेड़ा मार रहे थे। इसके साथ इतनी ज्यादती की है इन्होंने। इसको इसके साथ जाती की, पाकिस्तान के साथ जाती की। पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। देखे ना, पहले दिन से सारे जो अपना आपके तबसरा निगार भी हैं वो भी कह रहे थे भाई बंदे की बैड लक हो जाती है, एक मैच में नहीं चला, 2 मैच में नहीं चला, आपने उसको दे दिए इतने अमामुल हक को, इंजमाम के भतीजे को इतने मैच दे दिए, उसने कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। इसने देखे पिछले मैच में भी पता नहीं 80 86 बनाए थे, जी हाँ। और इसमें भी उसने आज अपना नॉट आउट रहा है। तो कमाल जी, आज तो मैच का मजा आ गया। तो अब हम कहाँ खड़े हैं, कोई है उम्मीद? अभी फलाना फौत हो जाए, फलाना फौत हो जाए, यही है। अभी उम्मीद है। अभी जो है इंग्लैंड के साथ हमारा मैच है, वो हमें जीतना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वो जो न्यूजीलैंड के किसके साथ है? न्यूजीलैंड का है, एक तो मेरा ख्याल अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान का जीतना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे कोई इस किस्म की कोई खिचड़ी पक रही है, मगर अभी फिलहाल जो है ना फौरी तौर पे जो है ना हमारा जो इंग्लैंड का मैच है ना वो जीतना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो हमारा भी मेरा ख्याल है, पता नहीं, मेरा ख्याल 3 4 दिन बाद है शायद। तो बाकी तो आज उसके बाद दवाएं चलेंगी। सही है। हाँ, अभी चांस है हमारा सेमीफाइनल में आने का, और अगर सेमीफाइनल में भी हम आते हैं तो हम ज़ाहिर है आखिरी नंबर पे आएंगे, चौथे नंबर पे। टॉप पे जो है अनबीटन जो है इंडिया जा रहा है। तो फिर सेमीफाइनल में जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला नंबर और जो चौथे नंबर की टीम होगी उनका आपस में फाइनल होना है। वर्ल्ड कप का मजा ही था। ओए ओए ओए, मैं कहता हूँ हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और टीम में जो लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ थी वो अगले मैच में, और अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो खत्म हो जाएंगी। हाँ, खत्म हो जाएंगी। मगर इधर ये जो गंद है, ये यहाँ पे ये बैठा है, ये चेयरमैन जो है एक सिफारशी से आया हुआ है, चीनी चोर। ये पता नहीं अब ये समझे वर्ल्ड कप के बाद फारग है। हाँ, ये कोई मेरा ख्याल है इस किस्म का वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई इंडिकेट किया है। कोई समरी गई थी ना इस तरह की कि 4 माह के लिए, उन्होंने कहा अभी ये वर्ल्ड कप हो गया, इसके बाद देखते हैं, उसके बाद शायद अफरीदी भी मिला है। हाँ तो चलो जी, ये तो आपका अच्छा हो गया, सारा आज का दिन अच्छा गुजरा जी हाँ। बड़े दिनों के बाद। तो बाकी की है, वैसे तो वीकेंड आज कोई बाकी कोई खास खबरें तो नहीं थी खान साहब। एक तो वो वही है अपना वो मसद कैसर कल अरेस्ट हुए थे, उनको अडयाला जेल भेज दिया है। और आज जो है एक नई पेशरफ्त हुई है, वो अपना फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया है, तो उस पर बात कर लेते हैं। और बाकी जो है, दहशतगर्दी जो हो रही है। हाँ खान साहब, ये दहशतगर्दी वाला इस पर भी बात करते हैं ज़रूर। ये जो दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो ये इलेक्शन तक क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। और आज ये भी खबर आई थी ना कि चीफ जस्टिस ने वो बेंच बना दिया है 4 रुकनी। वो जो सेठ वकार वाला जो फैसला था मुशर्रफ के खिलाफ। हाँ, वो तो मुशर्रफ का जो है मेरा ख्याल है फिर से ट्रायल शुरू होने लगा है। तो मुशर्रफ की भी अपील, और जो इस सारे को जिसने इनिशिएट किया था तौफीक आसिफ एडवोकेट पीडी के, उनकी जो है अपील फैसले के खिलाफ, उस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ठीक है, वैसे ओपनिंग कर लेता हूँ जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो खान साहब आज ज़्यादा गल तुसी करनी है। नहीं, दहशतगर्दी मैं की मैच फ्रेश नहीं है आज, मैं बिल्कुल ढिला ढिला आराम किया, बिस्तरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ मैच देखिया। मैं तो सारी गल्लां जो मुका दी और वॉक भी मैं जी आज वॉक भी मैंने अपनी कुर्बान कर दी इस चक्कर में। अच्छा, ये जो मामला है दहशतगर्दी का, ये जब अफगान इनकी सारे गैर कानूनियों की वापसी हो रही थी तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, और आगे इलेक्शन भी आ रहा है जी। और दोनों हवालों से जो है ना दहशतगर्दी का अंदेशा था कि पाकिस्तान में ना
और गुज़श्ता 24 घंटों में 4 या 5 जो है वाक़यात हाँ हुए खान हैं। साहब उधर देखें वो बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ है। एक तो ये मियांवाली में हुआ है, मियांवाली में अटैक हुआ है, जो एयरबेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है। जी हाँ, उसमें अभी ISPR का कहने पे उन्होंने जो है वो सारा क्लियर करवा लिया है, कौमी ऑपरेशन किया था और उसमें उन्होंने कोई मेरा ख्याल है 9 दहशतगर्द जिन्होंने जो सारे के ट्रेसपास सारे किया मार था, दिए। हाँ वो सारे मार दिए हैं। फिर खान साहब वो बड़ा एक उड़माड़ा, हमारा हाँ वहाँ पे बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ है जिसमें मेरा ख्याल है 12 के करीब शहीद हुए हैं फौजी जी जवान। हाँ, वो उन पे अटैक हुआ है। फिर DI खान में अटैक हुआ है। मतलब ये अटैक तो खान साहब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। चले इलेक्शन के लिए बाकी तो सारे चले ठीक है, सब राज़ी हो गए हैं। और अपना मियाँ बीवी राज़ी थे, की करेगा काजी, काजी साहब ने तो अपना जो फैसला करेगा सुना दिया। काजी करेगा। काजी करेगा, मगर खान साहब अगर ये हालात ऐसे ख़राब होते गए, ये टेररिज्म तो बढ़ती जा रही है, इसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है, ये तो मतलब डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जी हाँ, तो इलेक्शन में तो है, देखें ना इलेक्शन में जो है अपना फौज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी है, अपना लॉ एंड ऑर्डर की। तो उसमें जो है ये अब पता नहीं है क्या सीन बनेगा। अल्लाह खैर करेगा। और मतलब जो पॉलिसी बना ली आप उस पर फॉर्म हो जाए हाँ और उसको परसू करें। हाँ और देखें ना 17 लाख आपके यहाँ मौजूद है, 1 लाख गया ना, 1.5 लाख गया है। जी हाँ और जो इससे पहले जो वाक़यात हुए थे पिछले माह 24 में से 14 वो लोग इन्वॉल्व थे, गैर गैर कानूनी तारकीन जो है। तो अभी तो 14 लाख मौजूद है, आप उनको निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उन्हें अपने वतन भेज रहे हैं। तो ज़ाहिर है रेजिस्टेंस तो आएगी। वो जिनके हाथों में रेजिस्टेंस खेल ये खान रहे साहब वो तो अपना जड़ा वो तो नक्शानामा कट के बह गए ने पख्तूनख्वा वाला। वो तो सारी वो ड्यूटेड लाइन और वो कल इन्होंने कोई प्रेस क्लब के बाहर भी कोई मुजाहरा किया है और वो तो अपना नक्शा लेके आ गए ने जी। ड्यूटेड लाइन तो कोई है नहीं है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारी अफगानिस्तान के साथ, वो पुराना कट्टा जो है पता नहीं कितने सौ साल पुराना है, उसको फिर से खोल के जो है बैठ गए और वो तो अपनी बाउंड्री जो है इधर तक पता नहीं अटक तक और किधर तक ले फिर रहे नक्शानामा लेके। थे। फिर अपना दायरे के आने वाले दिन सख्त है और पुख्तन स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। हाँ ठीक कह रहे हैं। वो तो भुगतन है, मगर वो खान साहब मुल्क भी भुगतता है ना, वो मुल्क तो भी भुगते भुगतता है। भुगते लेकिन सच्ची बात है कि 14 जवानों की शहादत जो है रात, छोटा वाक्य नहीं छोटा है, वाकया बहुत नहीं बड़ा है। वाक्य है। एक तो मतलब वैसे ही इंसानी जान जो है बहुत कीमती है। और ये जो सिपाही हो या अफसर हो, इतनी आसानी से नहीं बन जाता, कई मराइल से गुजरता है, तरबियतों से गुजरता है। और ये क्लास देखो खान साहब, इसके लिए वो बाकी तो चले इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो तो चले इसमें इन्वॉल्व है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, ठीक है, मगर इसमें आपको अपना हाउस भी जो है ना इन ऑर्डर करना पड़ेगा। जी हाँ, नाटक ये अगर ऐसे मिसिंग पर्सन वाले मसले को जो है ना इसको बहुत इनको टॉप प्रायोरिटी पे क्लियर करना एक पड़ेगा। नहीं ना, कई मसाइल है ना। हाँ देखो ना, आपका अफगान महाजरीन वाला एक अलग से मसला है, फिर ये मिसिंग पर्सन वाला अलग से मसला है, और फिर CPEC कईयों की आंखों में नहीं खटकता। अब हम ये बात करते हैं, ये फलस्तीनी ये जो बच्चे जो बच गए हैं, जो कोई 2 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, वो जो बच गए हैं वो अपना क्या है, उनके दिल में कितना वैनम होएगा, कितना वो अपना वो मतलब बड़े लिथल होंगे, मतलब वो चलते फिरते बम बन गए। तो इसी तरह ये जो हमारे जो मिसिंग पर्सन होते हैं तो उनके जो लवाकिन होते हैं वो भी चलते फिरते बम भी बन जाते हैं। तो देखना जी, जब आप ऐसे वाकयात करते हैं, लाल मस्जिद आपको खुद के हमलों की जो है जो इजाफा हुआ वो लाल मस्जिद के वाकये के बाद हुआ, और कई जो पकड़े भी गए वो लाल मस्जिद के वाकये पे रिएक्शनरी हुए थे जी। तो ये पॉलिसीज बनाते वक्त भी जो है ना, कभी आपने गले लगा लिया, कभी उतार दिया। गले लगाना मुस्तकिल लगा ले, उतारना तो उतार ले, क्योंकि भुगतनी तो है ना। हो सकता है कुछ साल बाद जो है वो अमन आ जाए। अमन तो खान साहब बिल्कुल आ सकता है, इसमें तो कोई शक, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं, अमन बड़े आराम से आ सकता है। उनको आप अपनाएं, बलूची जो आपसे नाराज़ हुए हैं, जो नौजवान नाराज़ हुए हैं, उनको मनाएं और उनको रोज़गार दें, उनको इस सिस्टम में लाएं, उनको बाकायदा उनका शेयर दें बलूचिस्तान में से, यही महरूमी है। भी उसकी भी तरक्की करें ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो बलूचिस्तान में भी कोई जो है 4-5 बड़े शहर जो हैं, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, पेशावर, DI खान, नौशहरा, तो उधर क्या है। हाँ ये तो है खान साहब, बस ये अपनी पॉलिसियाँ जो है, जो पुरानी जो पॉलिसियाँ बनी हुई हैं वो गले पड़ी हुई हैं। तो पॉलिसी के तहत चौधरी फवाद साहब भी फिर पड़ेंगे।
ये ये फवाद चौधरी जो है इसने तो अपने सियासत को खैराबाद कह दिया था, क्या हुआ था जब इसने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो भी जब रिलीज हुआ है? पहले तो खैरबाद किया था, फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन अली हाँ उधर पहुंचे हुए थे लॉन्चिंग में। ठीक है। फिर एक दिन के बाद फिर जो अंडरग्राउंड चले गए थे। और किसी ने बड़े मज़े का लिखा है कि जनाब वो बज़ाहिर ये कहते थे कि नून लीग की तरफ कोई बात बन जाए, चिट्ठी पीपल्स पार्टी पाई हुई थी, ट्वीट जो है वो इमरान तहरीक इंसाफ यूथिया टाइप करते थे, तो नमदार हुए जहांगीर तरीन के। तो ये तो उनके बारे में किसी ने लिखा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उनका इस वक्त कसूर क्या है, कसूर ये है कि भाईजान तुम एक बारी नौकरी कर लेती, एक बारी अगले तो इस्तेमाल हो गए, फिर ये नहीं होता कि आप घर जाके बैठ जाएंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए तो फिर आप मुस्तकिल होते रहेंगे। अपने शेख रहीस साहब देख लो ना जी, ज़्यादा दूर ना जाओ, सबसे बड़ी मिसाल तो वही है ना जी हाँ कि जनाब हर एक को गाली दिलवाई उससे। जी। जिनके बारे में बड़े बड़े अच्छे अल्फाज कहते थे उनको भी गाली निकाली कि भाजी तुम उन्होंने माल खालता उन्होंने नमक खालता, इस तरह घर जाके बह नहीं सकते। फियाजुल हसन चौहान को छोड़ा उन्होंने, चल काका मार्केट में आया हुआ है ना इमरान खान को गाली फवाद चौधरी तो बड़ा खौफज़दा था वैसे ही, जो पिछली बारी अंदर गया साजिया कमान जड़ी है उन्हें एक बारी होगी ना इस्तेमाल, चल भाई ये नहीं कर रहे तो फवाद चौधरी साहब बड़े साढ़े मुलाजम हो तो साढ़े मुलाजम ही रहोगे तुसी जी हाँ सारी उम्र ता याद एक बारी साड़ी मुलाजमत की थी, हम तुसी साड़ी मुलाजमत ही करोगे। जी हाँ। और ये आने वालों के लिए भी सबक है कि भाजी देख लो, यह मसला होता है ये तो सबके लिए है, खाली सियासतदानों के लिए नहीं, सहाफियों के लिए भी। कसूर उनका ये है, उन्हें कहा गया भाई चल एक्टिव हो इस्तेकाम पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे और कटो जरा इमरान खान ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕਢਵਾਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਕਮਾਨ, ਉਹ फैजल हसन चौहान कर रहे हैं ना, उसने शेख रशीद ने कहता ना लानती प्लान सी, बाकी वो चिल्ला कट के आ लवे तबलीगी जमात का, बाकी फिर देखो आगे अपना फिर असल दिखाएगा। तो इसका मतलब है अपना फवाद चौधरी तो बड़ा अपना डरपोक साबित हुआ। तो वो तो आपको याद है वो कैसे दौड़ लगाई हुई थी, सांप बोल लिया सीखा जो पुलिस ने पढ़ना सीखा। जी हाँ। तो ये तो मेरा ख्याल है छेती फिर मेरा ख्याल है गलम गलूचते आ जाएगा इमरान खान पे, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आप जब किसी उनके हाथ में खेल रहे होते हो ना, किनके उनके, अच्छा ठीक है तो वो फिल्मा भी बनाते हैं, बंदा ही समझ रहा होता है, बैठे 4-5 बंदे सारी मौज मस्ती कर रहे होंगे, फिल्म एक ही बन रही होती है। इस बार कहने की ऐसी जगह पे जाओ जितने मेजबान कहे ना कि इतने बैठो उत्थे नहीं बैठा, तो नट के बैठ जाओ। नहीं मैं तो इंजी महफिलों से जाता रहता, मैनू तो जिथे मेजबान कहता बिठा लेंदा, बह जाइदा। अच्छा साड़ियाँ वीडियो आ भी गई तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा जी, ये तो हो गए सारे मजाक शजाक भी सारा कुछ भी। हाँ ये चीफ जस्टिस सब की कर रहे हैं। हाँ सर, चीफ जस्टिस तो कट्टे पे कट्टा खोली जा रहे हैं यार, मतलब उनकी जो कार्रवाइयाँ चल रही है, ये तो चल रही है सर बाजवा और फैजल भी, ये तो मुशर्रफ वाली भी टुर पई हैं, बादल मर्ग भी। जी हाँ। अच्छा, वो किस्सा आपको सारा सुना देते हैं कि जो 10 तारीख को बेंच बन रहा है। 10 तारीख को जो है बेंच बना है, 4 रुकनी बेंच बना है, जो कि मुशर्रफ का ट्रायल करेगा मेरा ख्याल है। मुशर्रफ का ट्रायल नहीं करेगा, पहले तो बेंच की जो कंपोजिशन जो है ना, चीफ जस्टिस सब खुद हैं, जस्टिस मंसूर है, अतर मनल्ला है, चौथा मेरे नाम इस वक्त दिन से निकल रहा है, लेकिन तो नहीं है मे भी वो, लेकिन काफी डाडा बेंच है, डाडा बेंच है, त्रै ना ही काफी ने। जी हाँ, चार लोग बेसिकली। ये जस्टिस वकार सेठ वाला फैसला जिसमें उन्हें सजाए मौत का, जस्टिस वकार सेठ तो जो थे वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शायद। जी हाँ। जो जिनकी मेरा ख्याल है नागहानी मेरा ख्याल है कोई डेथ हो गई थी। जी हाँ जी। उन्होंने तो बड़ा कोई वो फैसला दिया था मुशर्रफ के खिलाफ, उसको फांसी भी लगाओ और फिर सजाए मौत दो, और अगर फौत हो गया है या फौत हो जाए जो भी है, सजा पूरी करने के लिए लाश जो है ना वो डी चौक में पार्लियामेंट के सामने टांगी जाए। वो उन्होंने ज्यादा ये बेसिकली रावलपिंडी से तौफीक आसिफ एडवोकेट है, पिंडी बार के सेक्रेटरी भी रहे हैं, उसके
सदर भी शायद रहे हैं, और इफ्तिखार चौधरी अली तहरीक में बड़े सरगर्म थे ये। ठीक। इन्होंने जो 3 नवंबर वाला इकदाम था ना मुशर्रफ का, एमरजेंसी प्लस, जो एमरजेंसी लगाई थी और सारे जजेस फारिग कर दिए थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था। एमरजेंसी प्लस जो है, जिसका मियाँ साहब ने भी जो कहा था कि जी मैं अपना ज़ाती माफ़ करता हूँ, लेकिन जो आइन शिकनी है जो दूसरी उसमें उन्होंने, वो तौफीक आसफ की दरख्वास्त थी जिस पे वो बेंच बना था सेठ वकार वाला कि जिन पे आर्टिकल 6 के लिए स्पेशल कोर्ट बनती है, वो बनानी गवर्नमेंट ने थी, गवर्नमेंट तो उस वक्त नहीं थी बना, और अदालत की तरफ से बन गई थी। वो अदालत ने फिर सेठ वकार जो है, वो स्पेशल कोर्ट बनी थी अपना आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ का ट्रायल करने के लिए, आर्टिकल 6 लगाने के लिए। अच्छा, आर्टिकल 6 उसकी जो है ना उसके लिए, ठीक, सेठ वकार के तहत वो बनी थी, उनकी सरबराही में 3 रुकनी थी वो, उन्होंने सजाए मौत दे दी, वो सारा जो भी था। सेडिशन आर्टिकल 6 जी हाँ। बगावत कहते हैं ना इसे, शायद सेडिशन क्या कहते हैं, बगावत भी कह लो, गद्दारी भी कह लो, गद्दारी, सेडिशन इज गद्दारी, आर्टिकल 6 की जुड़ी है ना। हाँ। अच्छा, वो तो होगी। उस पर क्या किया गवर्नमेंट ने, उस इमरान खान की हुकूमत थी, इन्होंने उस अदालत के जवाब को ही चैलेंज कर दिया। तो ये अदालत ही गलत बनी है। जी हाँ। जिसने मुशर्रफ को सजा सुनाई थी। जी हाँ। ठीक। वो मैंने जो कि अपील पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में लगी। ठीक है। जिहदे तुहाडे ट्रक्का वाले मुज़ाहिर अली नकवी, अमीर सैन भट्टी, जिहड़े अपना अमीर भट्टी साहब जिहड़े चीफ जस्टिस है, और दूसरे जिनका आपने नाम लिया तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जिन जो उनके पे भी तलवार लटक रही है वो करप्शन की। जी हाँ। और तीसरे जस्टिस जज्जुआ थे, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक। इस 3 रुकनी बेंच ने जो है ना उस अदालत को गैर आईनी करार दे दिया। ठीक। जिसने सजा दी थी। ठीक। तो ना रहेगा अपना बांस ते ना बजेगी बांसुरी। ठीक। अच्छा, अब जब सजा दी गई सेठ वकार ने, मुशर्रफ साहब बैठे थे दुबई, आना भी नहीं चाहते थे, और रास्ता भी कोई नहीं, फौरी अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। जस्टिस वकार के फैसले के खिलाफ। ठीक है। क्योंकि जो उन्होंने जस्टिस वकार के फैसले के खिलाफ अपील की थी ना, इसे रिट कहेंगे, पटिशन कहेंगे, या चैलेंज कहेंगे, जो भी है, उसकी समाज जो है। अच्छा, ये मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त थी जो उनको सजाए मौत हुई थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में की, मगर एक जो हाई कोर्ट है उसने उस कोर्ट को जो है वो गैर करार दे दिया था। सार एंड टोले ने जो है इन्होंने मैनेज करवा के पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में करवाई थी रीट, तो उसने वो अदालत ही गैर करार दे दी। ठीक। उस फैसले के खिलाफ तौफीक आसफ एडवोकेट फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अच्छा, वो भी 7-10 को है। अच्छा, ठीक है। अभी मतलब 2 जो पिटीशनें हैं वो अलग कर दी हैं इन्होंने। जो अदालत जो है वो गैर आईनी करार दी गई थी, जो मतलब ट्रक्कार ने और अमीर भट्टी साहब ने, उसके खिलाफ, और जस्टिस वकार ने फैसले के खिलाफ मुशर्रफ की। ठीक। अच्छा, मेरी तौफीक आसफ साहब यार गुफ्तगू थी, मैंने कहा यार अब इसमें से क्या निकालते हैं या क्या निकलेगा। मुशर्रफ अल्लाह बच्चे वो जाने और अल्लाह ताला जाने, वो पहुंच चुके हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि जी मेरा मौक़िफ़ ये होगा कि फर्द वाहिद जो क्राइम कमिट हुआ है, जो क्राइम कमिट हुआ है उसके तो सजा देना, वो फिर आप रास्ता निकल आएगा। कि भी एक बंदा नहीं है, उसका इकरार तो हो जाए ना। कौन सा भी बड़ा अपना जो है इन्होंने बड़ा डाटा बेंच बनाया, इनमें से तो कोई भी मैनेज होने वाला नहीं है। और जस्टिस वकार सेठ मरण तो पहले ही कर गया है कि अगर मर भी जावे तो लाश कट के टंगी जावे, तो 10 तारीख का इंतजार करने तो इजाजत लो। ठीक है जी, आज तक के लिए इतने काफी। इंशाल्लाह कल फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।